बजट 2023 तो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका था 1 फरवरी 2023 को, और इसमें पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब रेट्स यानी कि इनकम टैक्स स्लैब रेट्स में कुछ चेंजेस किए गए थे। काफी सारे मेरे क्लाइंट्स और जानने वाले मुझसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, अभी भी टैक्स कम हुआ कि नहीं, अब तो हम लोगों को कम टैक्स भरना होगा ना। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब मैं एकदम सरल भाषा में देने वाला हूं। दोस्तों, ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स, जीएसटी रिटर्न्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अकाउंट्स राइटिंग, हाउसिंग सोसाइटी अकाउंट्स मेंटेनेंस और एलआईसी और हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विसेज लेनी है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी ने सुना ही होगा कि इस बजट में 7 लाख तक की इनकम पे हो गया है टैक्स जीरो, और साथ ही साथ एग्जम्पशन लिमिट इंक्रीज कर दी गई है 2.5 लाख से 3 लाख तक। क्या है इसकी हकीकत, वही जानेंगे इस वीडियो में, और आप बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो आइए देखते हैं कि नए पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब रेट्स में इस बजट में क्या अनाउंस किया है और ये किस फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो ये एप्लीकेबल होंगे फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यू टैक्स रेजिम के बारे में। आप सभी को इतने सालों में पता चल ही गया होगा कि गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रेजिम फाइनेंशियल ईयर 2021 से इंट्रोड्यूस किया था। तो गवर्नमेंट ने 2 टैक्स रेजिम ऑप्शंस दिए थे आईटीआर फाइलिंग के लिए, जिसमें कि पहला ऑप्शन है ओल्ड टैक्स रेजिम, और इस ऑप्शन में आपको सभी एप्लीकेबल एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस का बेनिफिट मिल जाता है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है न्यू टैक्स रेजिम, इसमें कोई भी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। दोस्तों, इस बार के बजट में गवर्नमेंट का सारा फोकस न्यू टैक्स रेजिम पर था। यहाँ पर न्यू टैक्स रेजिम में मैंने ये स्लैब रेट चार्ट बनाया है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे पुराना स्लैब रेट है जो कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक के लिए है, और राइट हैंड साइड पे नया इस बजट में अनाउंस किया गया स्लैब रेट है जो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 से एप्लीकेबल होगा, और इसका यहाँ पर कंपैरिजन देख सकते हैं। और दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, इस न्यू टैक्स रेजिम के स्लैब रेट को गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट ऑप्शन कर दिया है, यानी कि न्यू टैक्स रेजिम को डिफॉल्ट कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे उस समय आपको ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक आईटीआर फाइल करते समय न्यू टैक्स रेजिम को चूज करने का ऑप्शन मिल जाता था, और ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्शन डिफॉल्ट ही था। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम ऑप्शन को डिफॉल्ट कर दिया है। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली ऐसा संकेत दिया है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंसेस करे और इन्वेस्टमेंट पे कम फोकस करे। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में आपको सेविंग्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, यानी कि एग्जेम्पशंस और डिडक्शन नहीं मिलते हैं कुछ पर्टिकुलर बेनिफिट्स को छोड़ के। तो इनडायरेक्टली अब लोग सेविंग्स पर कम फोकस करेंगे। आइए अब हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं। कई लोगों ने मुझे बजट के बाद तुरंत ही फोन करके पूछा कि 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अब 3 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट है, और ये 3 लाख तक की एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रेजिम में ही दी गई है। यानी कि न्यू टैक्स रेजिम में अगर आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो 3 लाख तक का आपका रेट ऑफ टैक्स होगा नील। पहले क्या होता था, पहले 2.5 लाख तक की इनकम नील थी और 5% का यहाँ पर डिफरेंस था। यहाँ पर 2.5 लाख हर स्लैब ऑफ इनकम के लिए डिफरेंस था, और फिर परसेंटेज में 5% का। इस बार इन्होंने यहाँ पर 3-3 लाख का डिफरेंस किया है इनकम में, और फिर स्लैब रेट्स में 5% का डिफरेंस किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो 25% का स्लैब रेट है वो न्यू टैक्स रेजिम में से डिलीट हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 23-24 से। ये सब कुछ आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, और यहाँ पर मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अब फाइनेंशियल ईयर 23-24 से 3 लाख तक की इनकम पर न्यू टैक्स रेजिम में आने पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा होगी और अप टू 6 लाख तक होगी तो 5% टैक्स देना होगा। 6 लाख से ज्यादा होगी और अप टू 9 लाख तक होगी तो 10% देना होगा। और इनकम अगर 9 लाख से ज्यादा होगी बट अप टू 12 लाख तक होगी तो आपको 15% टैक्स देना होगा। वैसे ही इनकम अगर 12 लाख से ज्यादा होगी बट अप टू 15 लाख तक होगी तो आपको 20% टैक्स देना होगा, और 15 लाख से ज्यादा होगी
तो हायर टैक्स ब्रैकेट में टैक्स लगेगा 30% का। न्यू टैक्स रेजिम की खास बात यह है कि ये इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ही अवेलेबल है। नई टैक्स रेजिम में आपको कोई भी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस नहीं अलाउ की जाती है, कुछ को छोड़ के। तो बजट 2023 में एक और इम्पोर्टेंट बात आई है कि इस न्यू टैक्स रेजिम की कुछ डिडक्शंस पहले अलाउड नहीं थी, वो इसमें अलाउ कर दी गई है। जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि सेक्शन 16(1)(a) में है, जहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करने यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 की और 52,500 की नहीं है। सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ₹15,50,000 के ऊपर अगर इनकम होगी तो ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, एप्लीकेबल होगा क्या? तो ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। ₹50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन फाइनेंशियल ईयर 23-24 में डायरेक्टली मिल जाएगा विदाउट एनी कंडीशन न्यू टैक्स रेजिम में। फैमिली पेंशन की स्टैंडर्ड डिडक्शन है सेक्शन 57 की, इसे भी अलाउ किया गया है। और एक डिडक्शन है, और वो डिडक्शन है इन रेस्पेक्ट ऑफ अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड इन अग्निवीर कॉर्पस फंड। इनके अलावा इसमें और कोई भी डिडक्शंस अलाउ नहीं की गई है। अब बात करते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम के स्लैब रेट्स की। तो ये ओल्ड टैक्स रेजिम स्लैब रेट्स यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए भी वही एप्लीकेबल है जो पहले एप्लीकेबल थे। और यहाँ पर कैटेगरीज है जैसे कि इंडिविजुअल और एचयूएफ है, अदर देन सीनियर सिटीजन जो कि 60 साल तक की एज वाले हैं और उनकी इनकम 2.5 लाख से कम है, तो वो एग्जेम्प्ट होती है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर वाले का 30% होता है। और फिर यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स की 3 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट होती है, जो 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम के है, और 80 साल से ज्यादा होने पर 5 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट होती है। और इसके बाद आप बाकी के स्लैब रेट्स यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं हेल्थ और एजुकेशन सेस की, जो एप्लीकेबल है इनकम टैक्स अमाउंट पे 4%। दोस्तों, कई क्लाइंट्स ने मुझे कॉल्स और मैसेजेस किए और पूछा कि अब इस बजट में 7 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा क्या? तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि 5 लाख तक की इनकम पे रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिल जाता है, और 5 लाख तक की इनकम पे जितना टैक्स बनता है ओल्ड टैक्स रेजिम में 12,500 रुपये का, यहाँ पर सेक्शन 87A में आपको रिबेट मिल जाता है। तो आपका 5 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। और अब एक नया क्लॉज लाया गया है न्यू टैक्स रेजिम में कि यहाँ पर अगर आपकी इनकम 7 लाख तक की है और उस पे अगर आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाता है तो 25,000 रुपये होते हैं, और 25,000 रुपये का टैक्स जो होता है वो सेक्शन 87A में रिबेट मिल जाता है, यानी कि नई टैक्स रेजिम में आपकी इनकम 7 लाख तक एग्जेम्प्ट हो सकती है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में ये रिबेट 5 लाख तक की इनकम पे ही है और ये चेंज नहीं हुई है। आइए अब देखते हैं कि कुछ कंडीशंस पहले से ही है। वो है कि सेक्शन 87A सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल होता है, यानी कि नॉन रेसिडेंट के लिए रिबेट अवेलेबल नहीं होता है। एचयूएफ के लिए नहीं होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A के लिए भी अलाउ नहीं होता है, मगर ये अलाउ होता है अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A और कैजुअल इनकम जैसे कि लॉटरी एक्सेट्रा। दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपकी इनकम 7 लाख तक की एग्जेम्प्ट हो रही है। दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट्स अभी भी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कौशिक टेलर साइनिंग ऑफ।